ये टॉपिक इतना इंपॉर्टेंट है कि आप इनके बगैर भविष्य में अगर आप मैथ्स पढ़ना चाहते हैं तो दैट्स इम्पॉसिबल। मैथ्स की बात नहीं कर रहे हैं, अगर आपको फिजिक्स भी पढ़नी होगी या फिर केमिस्ट्री भी पढ़नी होगी तो न्यूमेरिकल्स करने होंगे आपको। चलिए मैंने मैथ्स क्यों लिए इसके बारे में बता देता हूँ। मैंने देखा कि न्यूमेरिकल्स जो होते हैं फिजिक्स में बहुत टफ थे और केमिस्ट्री में भी टफ थे। अगर मैं मैथ्स नहीं लेता तो मैं उसके न्यूमेरिकल ही नहीं कर पाता, तो इससे अच्छा हुआ तो मैं मैथ्स ही ले लिया, तो ठीक हुआ ना, मैथ्स ले लिया। चलिए बात कर लेते हैं दो अंकों की संख्या। पहले दो अंकों की संख्या को बिल्कुल जान लीजिए क्या होता है। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये जीरो कर लीजिए। देखिए ये अंक है, ठीक है। अब ये अंकों की बात होगी। अब दो अंकों की संख्या की बात कर रहा है इकाई और दहाई, जैसे 25, तो ये दो अंकों की संख्या है। तो दो अंकों की संख्या में दो चीजें होती हैं, इस चीज को डाउट मत रखिए। ये होती है क्या, इकाई, ये तो बहुत बेसिक चीज हो गई जो शुरू से पढ़ाया था। ये होती है आपकी दहाई, ठीक, इकाई और दहाई। ये बनी कैसे है, 20 में 5 जोड़ा गया तो ये अंक बन गया। इस चीज को याद रखिए, 20 में कितना जोड़ा गया है, 5, तब आपका बन गया। या इस तरह ऐसे भी कर सकते हैं 2 × 10 धन 5, ठीक है। यानी कि जो संख्या दहाई पे है उसको 10 से गुणा करा जाता है, इस चीज को याद रखिएगा। बाकी इकाई वाला जोड़ दिया था तब जाके वो संख्या बन जाती है। इसी तरह एक और देख लीजिए 45 है। 45 4 को 10 से गुणा करने के बाद 5 जोड़ दीजिए तो आपकी दो अंकों की संख्या क्या बन गई, 45। इस चीज को हमको माइंड में रखना है बीजगणित में, ठीक है। बिल्कुल कॉन्सेप्ट जो होना चाहिए क्लियर होना चाहिए, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। दहाई की संख्या तभी बनेगी जब आपको 10 से गुणा कर देंगे, ठीक है। मान लीजिए अगर 90 हुआ तो इकाई 0, दहाई तो 9 × 10 और धन 0, 90 हो गया, ठीक। तो इस तरीके से जान लीजिए। तो अब हम बात कर लेते हैं बीजगणित में हमें इसको अज्ञात वाली संख्या को कैसे हमको ज्ञात करना है, ठीक है। इसके कई तरीके हैं लेकिन हम सिर्फ अभी एक तरीके के बात करने वाले हैं, ठीक है। एक सवाल ये अभी है, चलिए बात कर लेते हैं। मान लीजिए दो अंक की कोई संख्या, कोई मान लो दो अंकों की संख्या, तो मान लो माना इकाई मान लो इकाई मान लीजिए x है और दहाई y। देखिए ये अंक की बात हो रही है, इकाई का अंक, और ये दहाई के अंक की बात होगी। संख्या भी नहीं हमने बनाई है, संख्या में बनानी है, ठीक है। मान लो इकाई का x है और दहाई का अंक y है। संख्या हमारी बनती कैसे, अभी हमने क्या बताया, दहाई वाले अंक को 10 से गुणा कर दीजिए, तो दहाई वाले अंक को 10 से गुणा करने के बाद आप इकाई वाले अंक को जोड़ दीजिए, ठीक। तो इसको ये भी लिख सकते हो 10y धन, तो क्या बन गई, ये बन गई संख्या। क्या बन गई, ये आपकी संख्या बन गई। इस चीज को, कॉन्सेप्ट को समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी है और बहुत ही इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है। कि 10 दहाई में जो होगा उसको 10 से गुणा करने के बाद आप इकाई का अंक जोड़ दीजिए तो आपकी ये बन गई संख्या, ठीक है। अब कभी कभी पूछ लेता है दहाई और इकाई के अंक बदल दिए जाते हैं, इसको भी देख लीजिए। अंक बदल दीजिए। अंक बदलने का मतलब समझ रहे हो, चलिए अंक गणित के बारे में बात करें। अगर हम ये संख्या इसके अंक बदलने के कह रहे हैं, मतलब इसको इधर ले आइए, इसको इधर ले, मतलब जो इकाई में कितना है 5 और दहाई में कितना है आपका 4, तो आपको क्या करना है, इकाई में कर देना है 4 और दहाई में कर देना है आपको 5, यानी कि 54। तो यहाँ पे आपका अंकों का स्थान बदल गया। इस चीज को बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है कि अंकों का स्थान का मतलब है इकाई को दहाई की जगह, दहाई की जगह 45 को 54 कर दिया, यानी कि हमने अंकों का स्थान बदल गया। अब क्या हुआ 54 करने में, अब ये हो 5 × 10 धन 4, अभी तक क्या था 4 × 10 धन 5,
ये था इकाई में दाएं के स्थान पे जो है उसमें 10 से गुणा। अब देखिए अब यहाँ क्या होगा, अब हमें x गुणे 10 करना है और y को जोड़ देना है, तो 10x धन y, तो ये हो गई संख्या। फिर ठीक है, संख्या का स्थान बदलने की बात हो गई। देखिए इस चीज को कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर है, सवाल चाहे जो आए, अगर अंक संख्या की बात आएगी तो सवाल ऐसे ही लगने हैं, कोई फास्टर हार्ड रूल नहीं है। फिर आप सवाल जैसे कह रहा है उसके हिसाब से करते जाएंगे। अब देखिए क्या करना है, अब इस चीज को समझिए, ये आपने संख्या निकाली, आपके अंक क्या है, इकाई का अंक है, दहाई का अंक है, ठीक है। मैं केवल संरचना बता रहा हूँ चीजों की, अभी सवाल नहीं बता रहा हूँ, सवाल थोड़ी देर बाद बताऊंगा। फिर देखिए अब देखिए क्या कह रहा, अंकों का योग, अंकों का योग की अगर बात आएगी तो x धन y कर दीजिए, अंक जुड़ गए, ये अंक है ना x धन y। अंकों के अंतर की बात आएगी, अंतर x माइनस y, जो भी बड़ा हो, हमें तो नहीं पता ना कौन सा बड़ा है, ठीक है। तो इस तरीके से अंकों के अंतर की बात आ गई और अंकों के जोड़ की बात आ गई। इस तरीके से आप दो अंकों की संख्या को मान सकते हैं। बिल्कुल फंडा बहुत क्लियर होना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, क्योंकि अगर ये आपको क्लियर नहीं होने वाली, अभी नहीं होने वाली, तो कभी नहीं होने वाली। इस चीज को याद रखें। फिर आप बीजगणित छोड़ दिए, मैथ ही छोड़ दीजिए, क्योंकि बीजगणित में बहुत कभी छोटे स्तर की बात हो रही है, फिर जब सवाल हार्ड हो जाएंगे तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, इस चीज को हमको समझना ही पड़ने वाला, कोई ऑप्शन ही नहीं है, ठीक है। तो फिर से मैं एक बार रिवाइज कर देता हूँ, दो अंकों की संख्या की बात की हम बात हो रही, मान लिया इकाई का अंक x है और दहाई का अंक y है, ठीक है। जो भी हम इधर ले आए, इकाइयां करेंगे 10 से गुणा हुआ, दाहिने को 10 से गुणा और इकाई को जोड़ दीजिए, ठीक। चलिए तो हमारी ये बन गई 10y धन x संख्या बन गई। अब कह रहा है यदि इकाई का अंक दहाई में बदल दिया जाए, इकाई दहाई में अंक बदल दिया जाए, तो देखिए 10x धन y हो गया। अब अंकों का योग x धन y हो गया और अंकों का अंतर हो गया x माइनस y। तो ये चीज फंडामेंटल चीज थी। अब हम इससे जुड़ी कई चीजें करते हैं, जैसे कई गुना हो जाए, अब हम सवाल करेंगे तब चीजें आपको बेहतर तरीके से समझ में आने वाली, ठीक है। तो अब हम एक दो सवाल कर लेते हैं। चलिए एक सवाल कर लेते हैं, चीजें और बहुत क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। एक सवाल है, दो अंकों की संख्या के अंकों का योगफल 4 है, यदि दहाई का अंक इकाई के अंक का हटा दिया जाए तो शेष 4 बचता है, तो संख्या बतानी है। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, देखिए ज्यादा मैंने मिटाया नहीं है। माना दो अंकों की संख्या पता नहीं कौन सी है, आना इकाई का अंक और दहाई का, हमें इसकी नीचे की जरूरत नहीं है, तो मैं इसको देता हूँ मिटा कर देते हैं, ठीक। इसको जाइए भूल, हमें इसकी जरूरत है दो अंकों की संख्या। अब मान लीजिए, माना इकाई का अंक कितना है x और दहाई का अंक y, ठीक है। संख्या बराबर क्या होगा, दहाई के अंक में y से गुणा करने पे और एक जोड़ने पे आपकी संख्या हो गई, ठीक है। माना इकाई x है और दहाई y है, तो संख्या हो गई, देखिए दहाई के अंक में 10 से गुणा करने के बाद x जोड़ दिया तो अब देखिए सवाल क्या कह रहा है, अंकों का योगफल यानी x धन y कितना दिया है 4, ठीक है। अब कह रहा है दहाई का अंक इकाई अंक से घटा दिया जाए, इस चीज को बिल्कुल क्लियर करिए। दहाई का अंक बड़ा है, यानी कि y जो है बड़ा है, घटा देना है, x बचता है कितना 2, ठीक है। तो एक समीकरण ये हो गया और दो समीकरण ये हो गया, इसको हम लोग कहते हैं समीकरण, ठीक है। अब कर लीजिए, इसको जोड़ दीजिए ऐसे ही, x कट गया क्योंकि निशान उल्टे थे और ये जुड़ गया, तो ये हो गया 6, तो y बराबर 3, ठीक। तो y बराबर कितना आया है 3 है, और फिर और x बराबर निकाल लीजिए, समीकरण 1 में रख दीजिए, समीकरण 1 में y बराबर 3 रखने पर
समीकरण क्या है, x धन y बराबर 4 है, तो x 3 और ये 4, तो ये प्लस होगा, 4 में से 3 गया, x बराबर 1। तो y बराबर 3 और x बराबर 1, संख्या क्या है 10y धन x, तो 10 गुणे 3 और धन 1 कितना हो गया 30 से 31। ये हो गया आपकी संख्या। आंसर की जांच कर लेंगे, उत्तर की जांच यहां कर लीजिए। उत्तर की जांच कर लीजिए। क्या कह रहा है, अंकों का जोड़ 4 है, यानी कि 3 धन 1 यानी कि 4, इनका अंतर 2 है, तो आपका आंसर बिल्कुल सही हो गया। तो इस तरीके से हम लोग सवाल को कर सकते हैं। और भी कई वैरायटीज हैं कि कितने गुना हो जाएगा, उसके हम कुछ सवाल और उठाएंगे, आराम से करेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं है, पर करेंगे जरूर, अच्छे से किया जाएगा, ठीक है। तो ये कक्षा 7 का ही टॉपिक है, बेसिक ही चीज है, ठीक है। कुछ सवाल ले लेंगे तो डिफिकल्टी लेवल सवाल से बढ़ जाता है, थोड़े 1-2 सवाल अच्छे से ले लिया जाएगा। फिर मिलूंगा एक और वीडियो के साथ। थैंक यू।